मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो वर्जिन मेरी हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित है। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 24 माता को पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक कविता है। इसमें कविता के प्रारूप में बच्चा जो है अपने माँ के नानी के घर चले जाने से किस तरह से सूनापन महसूस कर रहा है, उसे पल पल पर अपनी माँ की याद आ रही है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कविता के रूप में किस तरह से वो पत्र लिख रहा है माँ को। पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहां पर, बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता ना मिले हो बरसों से। क्या कह रहा है बच्चा कि पूजनीय माता जी के चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम करता हूँ। बेटा कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि सब लोग वहां पर बहुत अच्छे होंगे, बाबूजी भी यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन नानी के घर अभी तुम परसों ही गई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत दिनों से, बरसों से, कई रोज से गई हो। बिना तुम्हारे, देखिए, बिना तुम्हारे यहाँ ना कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुध है मुझको आती। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहां पर नहीं तुम्हें बैठा पाता हूँ, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता। खाता तो हूँ पर स्वाद उसमें नहीं आता। बिना तुम्हारे मतलब माँ वहां पर नहीं होती है और वो स्कूल से आता है या खाना खाने बैठता है तो उसको बार बार माँ की याद आती है। सुध आती यानी याद आती, और जैसे ही वो भोजन करने बैठता है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना भाता नहीं, उसमें स्वाद नहीं आता, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट लिखा हुआ पोस्ट कार्ड बना है। इसमें ये भी आपको समझाया गया है कि अगर हम पत्र लिखते हैं तो कहाँ पर हमें एड्रेस लिखना चाहिए, किस तरह हमें पत्र लिखना चाहिए। वो एक कविता के प्रारूप में लिख रहा है, लेकिन हम जब पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले जिसको लिख रहे हैं पूजनीय माता जी को वो डालते हैं और उसके बाद अपनी पूरी बात लिखते हैं। देखिए अब आगे की पंक्तियों में, और उसको लिखने के बाद हम कहाँ पोस्ट करते हैं, पोस्ट बॉक्स में। तो ये रेड कलर का बॉक्स होता है जिसमें हम चिट्ठी को डाल देते हैं। यह ना समझ मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुध नहीं यहाँ लेता कोई, पर माँ मैं तो भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुध है आती मुझको। वो ये भी कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे यहाँ कोई परेशान कर रहा है या मुझे कोई कष्ट दे रहा है, पर मुझे तुम्हारी याद बराबर आती रहती है। माँ मैं तो नहीं भूल पाता तुझको, और मुझे हर पल तुम्हारी याद आती रहती है। देखिए अगली पंक्तियां। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊंगी, तेरे लिए ना जाने में क्या क्या लाऊंगी। माँ अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। वो कहता है कि माँ तुमने कहा था कि मैं जब जाऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आऊंगी, पर मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही है, तुम कुछ भी मत लाना और कल की पहली गाड़ी से वापस आ जाना। नानी रोके अगर उसे ये पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना, तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूंगा, बाट देखता यही द्वार पर अड़ा रहूंगा। बाट देखता मतलब इंतजार करता रहूंगा। वो कह रहा है कि यदि नानी आपको रोकें तो ये पत्र दिखा देना कि मुझे आपकी याद आ रही है, या फिर उनको अपने साथ में ही उनको भी ले आना, और तेरा स्वागत करने के लिए बाट देखता मतलब इंतजार करता मैं वहीं दरवाजे पर, द्वार पर खड़ा रहूंगा। क्या एक बार फिर याद दिलाता, एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुमको, आ जाना तुम अगर प्यार करती हो मुझको। वो माँ से ये भी कह रहा है कि अब तुम आ ही जाना, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो आ ही जाना।